जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हर रविवार को वागर रेडियो में हमारे मेहमान कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज भी हम शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम को लेकर हमारे मेहमान में आपके सामने हाजिर हैं। तो शिक्षक दिवस विशेष को लेकर मैं कुछ बात कहूं उससे पहले मैं शिक्षकों को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्रोता साथियों, आज हमारे बीच में जो शिक्षक हैं उनका नाम है आदरणीय महेश जी पंचाल। लेकिन उन्हें महेश जी पंचाल के नाम से वागड़, राजस्थान अथवा दूर दूर तक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनका जो परिचय है वह है महेश माही। लेकिन मैंने आपको यह जो परिचय दिया है, यह परिचय बहुत सामान्य और बहुत छोटा सा है। हम आगे की आवाज सुनते हैं आदरणीय महेश जी पंचाल से, जो अपना सामान्य परिचय आपके सामने रखेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका वागड़ रेडियो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वागड़ रेडियो 90.8 FM के समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं महेश पंचाल माही एक व्याख्याता के रूप में तलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरपुर में अंग्रेजी विषय के अध्यापन के सेवा में हूँ। बिल्कुल। एक शिक्षक होने के साथ साथ साहित्य और समाज सेवा से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे विश्वास है कि शिक्षा केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक कोने तक इसकी रोशनी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। साहित्य के माध्यम से मैं विचार जगत से संवाद करता हूं और समाज सेवा के माध्यम से जीवन के धरातल पर योगदान देने का प्रयास करता हूं। जी सर। तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज आपको वागड़ रेडियो परिवार में जो हमारे मेहमान और शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम में जो आमंत्रित किया है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़ा समंदर हैं। लेकिन हमारे श्रोता साथी और मैं तो सिर्फ आपसे आधे घंटे की चर्चा परिचर्चा में मात्र आचमनी ही ले पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत बड़ा समंदर हो और उसमें से यदि आप थोड़ी सी आचमनी अगर ले लेते हैं तो भगवान की वह आचमनी ही उस बहुत बड़े समंदर को पूरा कर देती है। ये आपका बड़प्पन है कि मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। जी सर। मैं बचपन से लगा करके अभी तक जितना कुछ कर पाया हूँ निस्वार्थ भाव से। कहीं संघर्षों की स्थिति भी आई है, संघर्ष को चुनौती के रूप में लिया है और उसको पार किया है। सकारात्मक सोच रखी है हमेशा और जीवन में जो भी लक्ष्य रख पाया परिस्थितियों के अनुकूल, उसको निष्ठा से, अनुशासन से और सतत प्रयासों से मैंने निर्वहन किया है। बिल्कुल सर। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोता साथियों को सबसे पहले अपना सामान्य छोटा सा परिचय दे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके माता पिता और आपका अभी तक का जो जीवन का सामान्य सा जो सफर रहा। जी, मैं मूलतः गनोड़ा चोखरा लोहारिया से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी का मूल गांव वहाँ है। बाल्यकाल मेरा खांडू गांव में बीता, लेकिन मेरा जन्म बांसवाड़ा के मिशन हॉस्पिटल में हुआ। जी जी। मेरे माता पिता आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पिताजी आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व मुझे या हमारे परिवार को छोड़ करके दिवंगत भी हो गए। संघर्षों से, मेरा सुख दुख से भी बड़ा नाता रहा है। शिक्षा मेरी खांडू गांव में प्राथमिक स्तर तक हुई है। फिर बांसवाड़ा जब हमें माही नदी के बहाव क्षेत्र में खांडू गांव की डूबने से विस्थापित होना पड़ा, तब बांसवाड़ा में निवास रहा और यहाँ का जो सबसे पुराना विद्यालय है कुशल बाग, वहाँ मेरी आगे की शिक्षा कक्षा 8वीं तक पूर्ण हुई। तत्पश्चात रातीतला स्थित नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैंने 12वीं तक अध्ययन किया और उसके बाद राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातकोत्तर के बीच में ही मुझे बीएड में प्रवेश मिल गया और भारतीय विद्या मंदिर डायलाव रोड स्थित कॉलेज में मैंने बीएड किया। बिल्कुल। तो सर, ये अभी तक का आपका जो सामान्य सफर है वो बहुत ही श्रोता साथियों को भी बहुत ही उद्वेलित करने वाला है। और सर, आगे मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जब आप इतने प्रतिभावान हैं, साहित्य में भी आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी पुस्तकें भी निकल चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, साहित्य अकादमी से भी आपने अपनी पुस्तकों को निकाला है, उसके बाद भी आपने अध्यापन को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना? देखिए, आपने जैसा कहा कि बहुमुखी प्रतिभा होने के बाद भी अध्यापन क्षेत्र क्यों चुना, तो मेरा ये मानना है और विश्वास है कि मैं किसी अन्य क्षेत्र में भी अपनी सफलता को हासिल कर सकता था, लेकिन
शिक्षक बनकर मैं कई सारे सैकड़ों हजारों जीवनों को गढ़ सकता हूँ, मैं उनका निर्माता हो सकता हूँ। बहुत ये सही, मुझे सर। विचार मेरे अंदर पहले से ज्वलित था। बिल्कुल। साहित्य और समाज सेवा मेरी आत्मा है, किंतु अध्यापन मेरा पावन कर्म है, बिल्कुल जो इन दोनों ही मेरी रुचि के विषयों को सार्थक दिशा प्रदान करता है। बिल्कुल। और एक दूसरी बात की बच्चों से लगाव मेरा बहुत पहले से रहा। आज भी मैं बहुत मतलब उत्सुक हो जाता हूँ, छोटे बच्चे कहीं देखता हूँ तो मैं जी सर। उनसे खेलूं, बातें करूं। जी सर। तो बच्चों से एक लगाव भी उनके बीच में रह करके आत्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, संतुष्टि जी सर। प्रदान करता है। जी सर। और यह भी एक कारण है कि मुझे अध्यापन का, सेवा का मुझे चयन करना उचित लगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। वैसे भी कहते हैं कि शिक्षा विभाग में यदि कोई शिक्षक जो होता है वो अपनी गलती को दूसरी बार जा करके फिर उसको सही कर सकता है, और शिक्षक ही जो है वो भविष्य निर्माता होता है। डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उसे बनाने वाला तो शिक्षक ही होता है सर। जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन मैंने सुना है कि आपने गंध वासंती करके भी एक पुस्तक का प्रकाशन किया है और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। आपने माँ भगवती की स्तुति भी लिखी है सर। जी। ये भी हमने सुनी भी है, यूट्यूब पर भी हमने आपकी माँ भगवती की स्तुति को सुना है, आपके मुखमंडल से भी हमने सुना है। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि माँ भगवती की स्तुति लिखने की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? जी, मैं भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की जो स्तुति, उसके पूर्व गंध वासंती पे थोड़ी सी बात कहना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यह मेरी साहित्यिक रुचि बहुत पहले से, और मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ बहुत ज्यादा ही था, और मैंने साहित्य अकादमी को अपने पांडुलिपि भेजी, साहित्य अकादमी से चयनित हुई, और वो गीत संग्रह गंध वासंती के नाम से श्वेत वर्णा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। बहुत खूब उसी पहली प्रकाशित पुस्तक को जबलपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवा करने वाली संस्थान है कादम्बरी, उसके द्वारा कादम्बरी अलंकार से सम्मानित होने का अवसर मिला। ये बहुत मेरे लिए खूब सर, जीवन बहुत का खूब। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बहुत खूब सर। अब बात करता हूँ माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना का स्रोत की। तो कहना चाहूंगा कि त्रिपुर सुंदरी माता इस देश में बहुत सारी जगहों पर उनके विग्रह और मंदिर अवस्थित हैं, लेकिन हमारे बांसवाड़ा के तलवाड़ा ब्लॉक के उमरई गांव में जो भव्य प्रतिमा है, मंदिर है, उनका विग्रह कुछ अन्य मंदिरों की मूर्तियों से अलग कुछ कहता है। इनका प्रभाव अलग है। इनको स्थानीय क्षेत्र में तरतई माता नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल, तुरंत बिल्कुल सर। फलदायिनी। और मुझे लगा कि इस मंदिर के ऊपर उनके प्रभाव को, उनके 3 स्वरूप कहते हैं दिन के, और उनके साप्ताहिक श्रृंगार है, अरावली के पर्वतमालाएं, उमरई, तलवाड़ा, इन सब शब्दावलियों को लेकर के मुझे माँ ने प्रेरणा दी और मैं इसको स्तोत्र की रचना कर पाया हूँ। तेरा तुझको अर्पण के भाव से मैंने माँ को समर्पित किया है। बिल्कुल। और थोड़ी प्रेरणा मैं यह भी कह सकता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव रहस्य पुराण के भाग 3 में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का कहीं उनकी रचना का वर्णन है। वो एक कठिन लेकिन वैदिक छंद है, शैल सुता सवैया छंद। बिल्कुल। और मैंने माँ त्रिपुर सुंदरी की जो साधना का स्रोत है उसको भी इसी शैल सुता सवैया छंद में लिखा। आप आश्चर्य करें, यकीन करें या न करें कि मुझे इस एक रचना को पूर्ण करने में लगभग 1 वर्ष लगा है। बिल्कुल सर, लगा ही होगा, क्योंकि साहित्य की बहुत गहराई है सर, और इसे हम ये नहीं सोच सकते कि 1 या 2 दिन में पूरा करें। कविता अनायास निकलती है, रचनाएं अनायास निकलती हैं, लेकिन माँ भगवती की, त्रिपुर सुंदरी की वंदना लिखना और उसे अपने हृदय से निकाल करके उसमें छंदों का समावेश करना सर, वर्ष लगा ही होगा है सर। जी। और साहित्य जो है वो तो बहुत गहरा है सर। इसी के साथ मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ सर कि गंध वासंती जो आपकी पुस्तक निकली, उसमें से यदि आप आपकी कविता का कोई एक बंध यदि हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचाते तो उनका परम सौभाग्य होता। तो श्रोता साथी, जैसा कि हमारी बातचीत हमारे मेहमान में चल ही रही है, आदरणीय महेश जी पंचाल कहूँ या महेश जी माही कहूँ, तो हमारे कार्यक्रम का एक दस्तूर है कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में जो भी विशेष हमारे बीच उपस्थित होते हैं उनकी पसंदीदा गीत हम हमारे श्रोता साथियों तक जरूर पहुंचाते हैं। सर, आपका ऐसा कोई पसंदीदा गीत जो हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचे? हाँ, अभी कुछ ही दिन के पहले एक गीत का सृजन हुआ है, वो मैं आपके बीच में प्रयास करता हूँ। इसकी भूमिका में केवल यही है कि भगवान बुद्ध जब यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके जाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति के बाद लौट करके आते हैं, तो वो परिस्थितियां अंतिम बार यशोधरा से अपने महल में मिलने आते हैं, तब उनके बीच में संवाद का एक गीत आपके बीच में रखता हूँ। जी सर, बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। ज्वार ले वैराग्य का मैं
लौट आया द्वार पर हूँ, रख रहा इन चक्षुओं को, मैं क्षमा की धार पर हूँ। बहुत खूब। कि मैं तुम्हें ओढ़ा गया था, क्या बात है। एक चादर वेदना की, त्याग कर कर्तव्य थामी, राह नौ संवेदना की। कि एक भिक्षुक बन चुका मैं, तुम अब सत्कार करना, तुम प्रणय सिंदूर मेरा, मांग में भी फिर न भरना। कि भाव तृष्णा कामना हर, आज ही अर्पण करो तुम। है निवेदन बंध वचनों, प्रीत का तर्पण करो तुम। मैं पथिक निर्वाण पथ का, मैं पथिक निर्वाण पथ का, मोह के संहार पर हूँ, रख रहा इन चक्षुओं को, मैं क्षमा की धार पर हूँ। कि बोझ लेकर क्या करूँगा, मैं तुम्हारे रोष का अब, शेष है परिहार क्या तुम, बोल दो इस दोष का अब। कि मैं चला जिस पंथ पर, उस पर मिलन संभव नहीं है, और मेरी चाह में अब भव महल वैभव नहीं है। एक वल्कल और भिक्षा, पात्र से संबंध मेरा, मोह माया त्याग कर है सत्य से अनुबंध मेरा। क्या बात है। कि मैं समय के द्वंद्व मन में भर चला अंगार पर हूँ, मैं समय के द्वंद्व मन में भर चला अंगार पर हूँ। रख रहा इन चक्षुओं को, मैं क्षमा की धार पर हूँ। और अंतिम बंद देखिए यशोधरा से क्या कहते हैं बुद्ध। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि है यशे तुम निज हृदय से, दृश्य यह स्वीकार कर लो। बंधनों के द्वार खोलो, तम तन की अंतस में भर लो। कि जान जग में दुख भारी, सोच में उठता प्रलय था। कि जान जग में दुख भारी, सोच में उठता प्रलय था। रात दुविधा में कटी हर, दर्द मुझ में ही विलय था कभी सिद्धार्थ शापित। कि था कभी सिद्धार्थ शापित, अब स्वयं परिशुद्ध हूँ मैं। बस तुम्हारे ऋण के धागों से बुना ही बुद्ध हूँ मैं। क्या बात है सर। कि प्रण बढ़ा जो प्राण से, उस ध्येय के विस्तार पर हूँ। प्रण बढ़ा जो प्राण से, उस ध्येय के विस्तार पर हूँ। रख रहा इन चक्षुओं को, मैं क्षमा की धार पर हूँ। क्या बात। ज्वार लेवे राग का मैं, लौट आया द्वार पर हूँ। लौट आया द्वार पर हूँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। यशोधरा को लेकर, बुद्ध को लेकर इतनी साहित्यिक रचना लिखना सर वास्तव में बहुत कठिन काम है। न जाने साहित्य तो अब लुप्त ही हो चुका है, लेकिन इतनी सुंदर साहित्यिक कृति को लिखना वास्तव में सर ये तारीफ काबिल है सर। और इसके आगे मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहती हूँ कि जैसा कि सर आज हम शिक्षक दिवस विशेष को लेकर के हमारे मेहमान कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक शिक्षक होने के नाते सर आपको और आपके अन्य साथियों को क्या विद्यालय में ऐसी कोई समस्याएं लगी कि आपको ऐसा लगा कि
आज शिक्षा विभाग में यह कार्य हमारे लिए चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है? देखिए, वर्तमान हालातों में शिक्षा पर बाजारवाद बहुत हावी है। जी सर। तकनीकी का भी बहुत योगदान इसमें है, लेकिन बालक या बालिकाएं हैं वो तकनीकी का कहीं लगता है कि सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। संस्कार, अनुशासन, एकाग्रता, स्वाध्याय, इन चीजों में भी कहीं कमी आ रही है। और आज के माहौल में ये समझा जा रहा है कि डिग्री ही ज्ञान का माध्यम है, जबकि ज्ञान और डिग्री या अंकों से इसका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और अभिभावक भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, बिल्कुल। हमारे बच्चों की नौकरी लग जानी चाहिए। मतलब वर्तमान हालातों में ज्ञान अथवा शिक्षा को नौकरी का, रोजगार का साधन मान लिया गया है। बिल्कुल सर। जबकि होना चाहिए चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, बिल्कुल सर, मानव निर्माण, संस्कारों का उसमें प्रस्फुटन, इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो विमुख होते जा रही है। ये हम सभी शिक्षक साथियों के समक्ष एक चुनौती है और कोशिश करते हैं हम कि इन चुनौतियों से भी हम पार पाएं, बच्चों में आदर्शवाद की बातें पिरोएं, संस्कार की बात करें, अनुशासन को और उनमें उन्नत करें और उनके जितने भी विचार हैं वो सकारात्मक हों, प्रभावी हों। आज का बच्चा मानसिक रूप से इतना दृढ़ भी नहीं है, जरा सा कुछ कह दें और गलत कुछ घटनाएं कर बैठता है। तो ये सब चीजें एक शिक्षक के वैचारिक आदान प्रदान से भी कुछ चीजें संभल सकती हैं। थोड़ा बहुत योगदान समाज का, माता पिता का भी होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें एक उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना, ये शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही सर कि वर्तमान समय ऐसा आ चुका है कि यदि बच्चों को कुछ कहने जाएं तो बच्चे बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं जी, और वो शिक्षक की किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और यदि उन्हें कुछ ज्यादा ही कहने जाए तो शिक्षक को भय बना रहता है कि कहीं बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज शिक्षा जगत में यह जो हम दृश्य देख रहे हैं ये वास्तव में चिंता का विषय है सर। लेकिन सर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस चिंता के विषय में अभिभावक अपनी भूमिका किस तरह निभा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, एक बच्चा जो स्कूल में आता है तो वो 6 से 6.5 घंटों के लिए आता है। बिल्कुल सर। इसके बाद के जो 17-18 घंटे वो विद्यालय छोड़ करके अपने घर पे रहता है बच्चा। बिल्कुल। और हमने ये बहुत पहले से जाना है कि विश्वविद्यालय हो सकता है, ऐसा कहते हैं। तो पहली स्थिति में तो बच्चों का जो भी संस्कार है वो माता पिता, परिवार, अपने बड़े भाई बहनों वगैरह से आता है। तो मैं अभिभावकों से या माता पिता से यही कहना चाहूंगा कि आप का पेशा कुछ भी हो, आपके पास समय की उपलब्धता कितनी भी हो, लेकिन बच्चों में जीवन मूल्यों का विकास आप बहुत करें, उच्च संस्कार देवें। और जब विद्यालय से घर पे आ जाता है बच्चा तो उसे अपने स्वाध्याय के लिए, होमवर्क के लिए प्रेरित करें। साथ ही वर्तमान बदले हुए युग में, तकनीकी युग में, वह बच्चा शेष समय में क्या कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी संगत कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, इन सब पर प्रभावी नियंत्रण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तकनीकी का उपयोग एक शिक्षक के रूप में मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन आजकल का रियल लाइफ को छोड़ करके रियल लाइफ में चले जा रहे हैं बच्चे, जहाँ से उनमें मानसिक चिड़चिड़ापन और स्वभाव में कुछ इस तरह का जो हम अपेक्षा नहीं करते हैं, इस तरह की चीजें पैदा हो रही है। इन चीजों से उन्हें बचाएं और तकनीक का उपयोग उनके शैक्षिक उन्नयन और कौशल विकास के लिए करें। माता पिता इस पर पूरा ध्यान देवें तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र बहुत सक्षम बन सकेगा। बिल्कुल सर, ऐसा मेरा मानना। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि वास्तव में माता पिता को जो है वो बच्चों को संयम और धैर्य देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उनकी मित्रता का ध्यान उन्हें खास तौर पर रखना चाहिए। और सर मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप किसी लड़के या लड़की की सगाई करने जाते हैं या उसकी शादी करते हैं तो उसके परिवार को नहीं देखें, आप उसके मित्र वर्ग को देखें। बिल्कुल, कि उसकी मित्रता कहाँ है। आप उसके मित्र वर्ग को देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए उचित है या नहीं। सही बात, बिल्कुल सहमत हूं। तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर कि आजकल माता पिता जो है वो बच्चों को संयम और धैर्य यदि सिखा देंगे तो शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं वे समस्याएं नहीं उत्पन्न नहीं होंगी वे समस्याएं। बिल्कुल सर। अब सर अंतिम प्रश्न मैं आपसे यह जानना चाहूंगी सर कि आपके जीवन के सबसे ऐसे शिक्षक जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हों या जिन्हें आप अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम है तो आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं कि इसमें आपके शिक्षक की भूमिका न हो ऐसा हम समझ ही नहीं सकते। तो आप अपने प्रिय शिक्षक का सर हमारे सामने छोटा सा विवरण हमारे श्रोता साथियों को जरूर बताएं। जी देखिए, शिक्षा हमें हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, हर व्यवहार से मिल सकती है अगर हमारा सोचने का तरीका सकारात्मक हो। जैसा मैंने पिछले आपके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि परिवार या माता पिता
पहली पाठशाला है संस्कार बिल्कुल की, सर, तो मेरे बिल्कुल। पहले जो शिक्षक है वो बिल्कुल। मेरे माता पिता हैं, जिनसे बहुत मैंने अपने शुरुआती संस्कार उनसे प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा बच्चों के पालन पोषण में और दैनिक दिनचर्या के निर्वाह में किए गए संघर्ष को मैंने स्वयं ने देखा है, तो मुझे वहां से काफी कुछ हौसला मिलता है। और दूसरा है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरे वयस्क होने से पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जी जी। तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा विचलन हुआ, बिल्कुल लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। मैं और ज्यादा संकल्पित हुआ अपने लक्ष्यों के प्रति, हमारे उद्देश्यों के प्रति, और जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई उसको लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया। बिल्कुल सर। और आपने कहा कि आपके श्रेष्ठ शिक्षक, तो अब मैंने पहले ही कहा कि मैं विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हुए आया हूँ, जिनका प्रभाव मुझे मेरे जीवन में है। प्राथमिक स्तर पे मैं बात करूं, कुशलबाग स्कूल में एक सर हुआ करते थे, यूसुफ अली बोहरा जी सर। वे मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे और मुझे उनका बहुत सानिध्य अच्छा लगा। विद्यासागर जी सर थे उसी स्कूल में, जिन्होंने मुझे गणित विज्ञान पढ़ाया, उनका भी मुझ पे प्रभाव है। बात करें हम उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो सुरेश चंद्र जी दवे और तलवाड़ा से एक लक्ष्मीकांत जी शुक्ला सर जी हैं, सर, जी, जिनका जी। प्रभाव मेरे पे अभी तक है। और आगे चलते हैं उच्च शिक्षा की तरफ। महाविद्यालय में मेरे जीवन में डॉक्टर महिपाल सिंह जी राव, अच्छा। डॉक्टर शंकर सिंह राठौड़, आपका अनुशासन, आपका टीचिंग, आपका आत्मीयता अपने अधीनस्थ, अपने शिष्यों के प्रति मुझे बहुत प्रभावित करती है। आज भी डॉक्टर महिपाल सिंह जी राव का सानिध्य मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जी, जी। और इन सभी ने मुझे संयम, परिश्रम, संस्कारों का मूल्य सिखाया, न केवल ज्ञान दिया या पढ़ाया, जीवन को जीने का कुछ तरीका भी सिखाया है और जीवन का दर्शन दिया है। इसी के साथ मैं ये भी कह दूं कि मेरी रुचि जिस साहित्य में है, तो साहित्यिक गुरु भी हैं मेरे, बिल्कुल। जिसमें डॉक्टर आभा मेहता जी हैं, जी जी। राजेंद्र संतवानी साहब हैं, जी सर। मेरे मित्र हैं जिनसे मैंने सीखा, जिसमें संदेश जैन, विजय गिरी, इनका जी। भी मेरे साहित्यिक सफर रुचि में में योगदान मार्गदर्शन है। रहा है। बिल्कुल सर। आशा पांडे ओझा उदयपुर से हैं मैडम, जी। बहन जी, उनका जी। भी मेरे में मुझ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जी, जी। और इसके अलावा जिनको मैं व्यक्ति से तो नहीं मिला, लेकिन किताबों में, कहानियों में, नैतिक शिक्षा में जिनका मैंने अध्ययन, अध्यापन या जो भी किया है, पढ़ा है, सुना है, तो विवेकानंद जी हुए, गांधी जी हुए, जी। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनका जी। प्रभाव मेरे सहित बहुत सारों के जीवन में है। वे सभी मेरे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। और समग्र रूप से ये कहूं कि मेरे माता पिता सहित मेरे सभी शिक्षक, प्रेरकों और मार्गदर्शकों का अंश मुझ में विद्यमान है, बहुत और खूब सर। मैं इन सब का एक लघु प्रतिबिंब हूँ। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे श्रोता साथियों को सर। और सर, अभी अभी मैंने ऐसा भी सुना है कि कल आपका हम शिक्षक है करके गीत भी सभी शिक्षकों के मध्य में आया है। जी, तो मैं चाहती हूँ सर कि आपने जो एक गीत लिखा, हम शिक्षक है, जिसकी आवाज किसी और ने दी, जी। लेकिन हम आपके मुख से उसकी 2 पंक्तियां या एक बंद यदि आप हमारे श्रोता साथियों तक सुना दें, हाँ। तो हमारा परम सौभाग्य होगा। तो निवेदन है आपसे। बिल्कुल। एक उस गीत के जो शिक्षकों का रोल है, शिक्षक क्या करता है, उसके ऊपर है कि मैं सनातन निर्झरी सा हूँ, मरुभूमि में बहने आया हूँ, कि अंजूरी भर ज्ञान लेकर गंगा पान कराने आया हूँ, और कौन पिपासु है यहाँ पर, कौन यहाँ पर है जिज्ञासु, मैं हर बाल समस्या का समाधान बतलाने आया हूँ। बहुत खूब सर। मैं शिक्षक हूँ, ले मैद शिखा अलख जगाने आया हूँ। बहुत खूब। और मैं ही राधा कृष्णन, मैं ही राम कृष्ण परमहंस हूँ, अगणित ऊर्जा अकुत शक्ति तुम में भरने आया हूँ। कि बच्चों को संबोधित करते हुए जी सर, कि बिल्कुल। आओ मेरी तुम शरण, जो कुछ पालो करो ग्रहण, मैं तुम्हारे बूते ही यह जड़ संसार हिलाने आया हूँ। क्या बात है मैं सर। शिक्षक हूँ, ले मैद शिखा बहुत अलग खूब। शगाने आया हूँ। बहुत खूब और सर। झुकते पर्वत दरिया थमते, खेल यही दिखाने आया हूँ, और बुद्धि चातुर्य विद्या से तुम्हें सागर पार कराने आया हूँ। क्या बात है सर। अदम्य साहस बल अपार पड़ा सुषुप्त तुम में कितना, क्या बात ये श्याम पट्ट में उजियारे भर। देखिए चौक और ब्लैक बोर्ड को किस तरह से वर्णित किया है कि श्याम पट्ट में उजियारे भर, मैं तुम्हें बोध कराने आया हूँ, क्या बात और है। मैं शिक्षक हूँ, ले मैद शिखा अलख जगाने आया हूँ। क्या अलख बात है सर, जगाने क्या आया। बात है। बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद, आपका। धन्यवाद आपका। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगी कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज के इस कार्यक्रम में सर वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से मैं सरिका भुवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
क्या आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया, अपना समय आपका भी निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद मुझे ये अवसर दिया और समस्त श्रोताओं को पुनः वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आप ट्यून करें और इसे निरंतर सुनते रहे। ऐसी बिल्कुल अपील निवेदन आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो श्रोता साथियों,